अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना फोटो पीरियडिज्म, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियडिज्म का मतलब है लेंथ। आज हमने ये देखना है कि जो डे और नाइट की लेंथ होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डे और नाइट की जो लेंथ है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है, दे आर कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म है। पर आज हम देखेंगे एक प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन किस तरह कंट्रोल होती है फोटो पीरियडिज्म की मदद से। हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में। एक है लॉन्ग डे प्लांट, एक है शॉर्ट डे प्लांट, एक है न्यूट्रल डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको ज़्यादा चाहिए डे टाइम, मतलब दिन ज़्यादा चाहिए और रातें कम चाहिए। मतलब कि आप ये कह लें कि गर्मियों वाले जितने भी प्लांट है वो लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको रिक्वायर है शॉर्ट डे, जिनको रोशनी कम चाहिए, लॉन्ग नाइट, रातें ज़्यादा चाहिए। ऐसे प्लांट आपको पता ही है विंटर के होते हैं, सर्दियों के प्लांट है। न्यूट्रल डे प्लांट वो होते हैं जिनकी सब्जियां और फल हमें दिन और रात मतलब कि कोई भी मैटर नहीं करता, हर मौसम में अपनी सब्जियां फ्रूट को उगा सकते हैं। इनके अंदर फ्लावर की प्रोडक्शन हर सीजन में हो जाती है। जो लाइट इंडिपेंडेंट प्लांट्स है देयर को न्यूट्रल डे प्लांट है, जैसे टोमेटो हो गया और कॉटन हो गया, मोनकिलर हो गया। लॉन्ग डे प्लांट के क्लास से देखा जाए, ये फ्लावर्स उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब लाइट पीरियड एक्सीड होगा, ज़्यादा होगा सर्टेन क्रिटिकल लेंथ इन ईच 24 आवर साइकिल। मतलब 24 घंटों के अंदर जब ज़्यादा टाइम पीरियड होगा लाइट का, उस वक्त ये लॉन्ग डे प्लांट आपको फ्लावर प्रोडक्शन करते हुए नज़र आएंगे। और ये कब होगा आपको पता है, गर्मियों के दिनों में। और ये गर्मियों के प्लांट है, समर प्लांट्स हैं जो कि लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट अगर देखा जाए, ये फ्लावर्स ओनली व्हेन द लाइट पीरियड शॉर्टर, जब आपको रोशनी कम नजर आएगी उस दौरान, मतलब डे टाइम शॉर्ट हो चुका है, उस दौरान इन प्लांट में फ्लावर की प्रोडक्शन नजर आएगी। इसका मतलब है 24 आवर में लाइट को कम करना, रातों को ज़्यादा करना, तो ये सर्दियों को पॉसिबल होता है। तो विंटर जो प्लांट है, सर्दियों के प्लांट जो फ्लावर की प्रोडक्शन करते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। अब लॉन्ग डे प्लांट के हमारे पास एग्जांपल है स्पाइनेच, रेडिश, लेटस। और शॉर्ट डे प्लांट के हमारे पास एग्जांपल है क्रिसी सॉरी कैरिसेंथीमम्स और कोकीलीबर। ये हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट की हैं। कोकीलीबर को कितना चाहिए, डार्क पीरियड 14.5 आवर चाहिए, मतलब 14.5 घंटे चाहिए डार्क पीरियड, फिर ये फ्लावर्स की प्रोडक्शन करेगा। इसी तरह ये जितने मैंने प्लांट बताए, इनको एवरेज लाइट कितनी चाहिए, 13 आवर या 14 आवर लाइट चाहिए, फिर ये अपने अंदर फ्लावर्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे लाइट देखो कितना मैटर कर रही है, किस तरह से फ्लावर की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके साथ एक हार्मोन भी है जो कि इफेक्ट करता है, उसका नाम फ्लोरिजन हार्मोन है। फ्लोरिजन हार्मोन याद रखना है, ये उन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट डे वाले हैं, मतलब कि सर्दियों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है फ्लोरिजन हार्मोन। वो इस वजह से, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये वो प्लांट होते हैं जिनमें जब रोशनी कम होती है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा अंधेरे में, ज़्यादा नाइट में, ज़्यादा डार्कनेस में ये हार्मोन प्रोड्यूस है जिसका नाम फ्लोरिजन हार्मोन है। पत्ते बनाते हैं, बर्ड की तरफ पहुंचा देते हैं और बर्ड से क्या प्रोड्यूस करवा देता है, फ्लावर प्रोड्यूस कर देता है जिसका नाम का फ्लोरिजन हार्मोन है। मतलब फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीफ के अंदर, फिर ट्रांसमिटेड चला जाता है बर्ड के पास, वहाँ पे फ्लावर की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि दो शॉर्ट डे प्लांट्स को ना हमने ग्राफ्ट कर दिया, इकट्ठे ग्राफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर दोनों फ्लावर्स ने प्रोड्यूस किया शॉर्ट डे प्लांट, जो कि शॉर्ट डे देकर दोनों प्रोड्यूस किया फ्लावर्स को, मतलब शॉर्ट डे देकर फ्लावर्स की प्रोडक्शन होगी। पर इन्हीं प्लांट्स के अंदर देखा गया कि अगर देखा जाए आपने लॉन्ग डे दिया, मतलब ज़्यादा रोशनी दी, तो इन्होंने फ्लावर्स की प्रोडक्शन को कैप्ट क्या किया मेरे बच्चे, प्रिवेंट किया। इन्होंने उसको उगने नहीं दिया, क्योंकि ये वो प्लांट थे जो शॉर्ट डे थे। तो इनकी फ्लावर की प्रोडक्शन भी कब होगी, शॉर्ट डे में होगी ना, ये शॉर्ट डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे देकर, ज़्यादा रोशनी देकर भी आपने इनके अंदर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन को होते नहीं देखा, प्रिवेंटेड हो गया। और ये सारा जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा था इस दौरान, जो हार्मोन था लाइट के साथ, वो कौन सा हार्मोन था, फ्लोरिजन हार्मोन है। क्योंकि ये हार्मोन मैंने बताया शॉर्ट डे स्टिमुलेटर है, तो ये शॉर्ट डे प्लांट की फ्लावरिंग करवाता है। अगर शॉर्ट डे को लॉन्ग डे दे देंगे तो ये कभी भी फ्लावर्स की प्रोडक्शन नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स को कैसे पता लगता है, दिन आ गया, रात आ गई, ये साइकिल चेंज हो गया, कैसे पता लगता है। हर जिंदा जानदार के अंदर एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक। जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़रूरत होती है मेटाबॉलिक क्लॉक या लाइट डिटेक्टिंग सिस्टम, ये इनको ज़रूरत है। मेटाबॉलिक क्लॉक क्या है या लाइट
डिटेक्ट करने वाला सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो क्या करे, जो मेजर करे डे लाइट ड्यूरेशन, कि कितने घंटे लाइट होगी है, कितने घंटे डार्कनेस होगी है, इनके पास ये क्लॉक होनी चाहिए। तो इस क्लॉक को नाम देते हैं, जो इनके पास मौजूद है उसको कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको अगर देखा जाए इन्वायरमेंटल क्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि आप कहते हैं बादल आ गया, रोशनी नहीं आ रही, या आप कह लें बारिश हो रही है, तो इनको इसकी ज़रूरत नहीं पता, ठीक है, इनको इनकी ज़रूरत नहीं है कि एनवायरमेंटल क्या क्या चल रहा है, क्लूज चल रहे हैं, इनसे कोई मैटर नहीं है। इनको पता होता है ये गर्मियों की सीज़न है, सर्दियों के सीज़न है, इतनी देर रोशनी रहनी है, इतने दिन डार्कनेस रहनी है। ये सारे जो डिटेक्शन होती है प्लांट के अंदर, वो करने वाला कौन होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अब इसी तरह फोटो पीरियडिज्म का मेन जो एक और भी पार्ट है उसका नाम फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम प्लांट के अंदर अगेन फ्लावर की प्रोडक्शन में मदद देता है। ये प्रोटीन्स और पिगमेंट से मिलकर बनता है। ये पूरे प्लांट्स के अंदर मिन्यूट होता है, बड़ी मामूली सी तादाद में मौजूद होता है। ज़्यादातर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है ग्रोइंग टिप, जहाँ पे टिप ग्रो कर रही होती है, जहाँ पे ग्रोइंग टिप होती है, वहाँ पर ज़्यादातर फाइटोक्रोम नज़र आता है। फाइटोक्रोम की दो टाइप्स है, एक है 660, एक है 730। 660 मतलब ये ऐसा फाइटोक्रोम है जो कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, रेड लाइट को। 730 फाइटोक्रोम वो फाइटोक्रोम है जो 730 नैनोमीटर मतलब फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाला 730 फाइटोक्रोम है, और 660 किसको करता है, 660 नैनोमीटर मतलब रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये दो फाइटोक्रोम है, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है एक प्लांट के अंदर। कभी ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कभी ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिन और रात को इनकी कन्वर्जन चलती रहती है। देखिए ज़रा, फाइटोक्रोम ये वाला रेड लाइट को और ये वाला फार रेड लाइट को, देखते हैं इन लाइट का क्या असर अंदाज है एक प्लांट के ऊपर। रेड लाइट P660 को कन्वर्ट करती है P730 के अंदर, फार रेड लाइट P730 फाइटोक्रोम को कन्वर्ट करती है P60 नैनोमीटर में। रेड लाइट से क्या होता है, याद रखिएगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये रेड लाइट में क्या होगा, ये जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाती है। कुछ सीड की जर्मिनेशन इसके कंट्रोल में रेड लाइट, जैसे लेट्यूस जो मैंने प्लांट बताया है, इसकी सीड के जर्मिनेशन करवाने वाले के लिए लाइट का नाम क्या, रेड लाइट है। अगर कोई और लाइट होगी तो ये कभी जर्मिनेट नहीं होगा। फार रेड लाइट इस सीड के जर्मिनेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, इसका ऑपोजिट रोल है इसका, ठीक है। रेड लाइट देखा जाए स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायानिन, ये प्लांट का पिगमेंट होता है। ये बनाने के लिए रेड लाइट ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो अगर इसको बनाने के लिए रोकना है तो वो प्लांट को कौन सी लाइट चाहिए, फार रेड लाइट। तो फार रेड लाइट क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इसकी फॉर्मेशन, जिसका नाम है एंथोसायानिन। रेड लाइट देखा जाए जितने भी लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग सारी कंट्रोल है रेड लाइट पर, और जितने भी शॉर्ट डे प्लांट है उनकी फ्लावरिंग कंट्रोल है फार रेड लाइट के ऊपर। जो रेड लाइट है वो फ्लावरिंग इनहिबिट करता है शॉर्ट डे के लिए, और जो फार रेड लाइट है वो लॉन्ग डे प्लांट को जो फ्लावरिंग है उसको इनहिबिट करता है। मतलब कि दोनों का ऑपोजिट रोल है, ये लॉन्ग डे के लिए और जो फार रेड है वो शॉर्ट डे के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट डे के लिए रेड लाइट क्या काम करेगी, इनहिबिट करेगी, और लॉन्ग डे के लिए फार रेड लाइट क्या काम करेगी, इनहिबिट करेगी। ये भी आपने याद रखना, रेड लाइट इलोंगेशन करवाता है, इंटरनोड्स इज इनहिबिटेड। मतलब कि जो इलोंगेशन होती है इंटरनोड, ये वो नोड होते हैं जहाँ से फ्लावर की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे इनहिबिटेड होती है, और ये इनहिबिटेड करना इंटरनोड की लंबाई इलोंगेशन होने से रेड लाइट की काम है। फार रेड लाइट प्लांट्स के अंदर जो इलोंगेशन है इंटरनोड की उसको प्रमोट करता है, उसको ज़्यादा करता है। रेड लाइट प्लांट के अंदर लीफ एरिया इंक्रीज करता है, और फार रेड लाइट जो प्लांट के अंदर लीफ है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। रेड लाइट देखा जाए जो एपिकोटाइल अप्लोम्यूल जो तने के ऊपर जो हुक होती है उसको अनबेंड करता है। बेंड मतलब नीचे जाने से रोकता है, सीधा ऊपर ग्रो करवाता है रेड लाइट। पर वो प्लांट जिनके ऊपर एपिकोटाइल में देखा जाए जो हुक है वो बेंड होती है, वो बेंड क्यों होती है, क्योंकि फार रेड लाइट इफेक्ट कर रही होती है। तो कुछ प्लांट्स में जो एपिकोटाइल हुक है वो बेंड होती है, और कुछ में हुक बेंड नहीं होती, वो अनबेंड होती है। अनबेंड करने वाला कौन है, रेड लाइट, और जो बेंड करने वाला कौन है, रेड लाइट। ये देखो कि कितने काम करती है लाइट एक प्लांट के ऊपर। और मैंने प्लांट के ऊपर जो लाइट का इफेक्ट बताया है, सारी लाइट्स वेवलेंथ के लिहाज से मैंने नहीं बताई,
टोटल जो 7 कलर होते हैं, 7 में से मैंने एक कलर के इतने रोल बताए हैं, रेड लाइट और फार रेड लाइट, और क्या क्या असर अंदाज हो रहा है प्लांट्स के ऊपर, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये इसके साथ टच है फोटो पीरियडिज्म के साथ। एज इट इज़ ही लिखना है, एज इट इज़ ही याद करना है, ये दोनों टॉपिक इकट्ठे मिलाकर टॉपिक को लिखना पेपर के अंदर। जब टॉपिक आता है राइट अ नोट ऑन फोटो पीरियडिज्म। जज़ाकल्लाह खैर।